शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना उस पर किसी तरीके से कोई अपना हक जता सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हर कोई शिक्षित होगा तभी जाकर के देश भी विकसित होगा। लेकिन जब बात शिक्षा पर आ जाए, जब बात शिक्षित होने के लिए उसका पैसे देने की आ जाए और एक अलग अलग तरीके के ऑर्डिनेंस लाने की आ जाए, तो अभिभावक जाहिर सी बात है सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या कुछ है, तमाम चीजें अगर आप देखें तो यहाँ पे कई अभिभावक मौजूद हैं और हाथों में उनके मोटी मोटी किताबें भी हैं। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स करके है यहाँ पे, और कई मोटी मोटी फाइलें हैं, कई कागज यहाँ पे लोगों के हाथ में हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा का पूरा मामला। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हितेश कौशिक है और हम यूनाइटेड पेरेंट वॉइस की तरफ से अलग अलग स्कूलों के अभिभावक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए थे। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जो फी फिक्सेशन बिल इन ट्रांसपेरेंसी 2025 सरकार लेकर के आई है, उसमें से सब कुछ है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी शब्द पूरी तरह से गायब है, जो कि सार्थक होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। यह बिल सरकार चोर रास्ते से लेकर के आ रही है। क्या है ये बिल? आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी पारदर्शिता नहीं है इस बिल में। क्या पारदर्शिता चाहिए थी और क्या नहीं है? देखिए, यह बिल ये मान करके लाया जा रहा है कि अभिभावकों को राहत देगा, क्योंकि हर साल अप्रैल के महीने में जब नया सेशन शुरू होता है, अभिभावकों को महंगी महंगी फीस स्कूल को भरनी पड़ती है, तो उसमें नाजायज वृद्धि हो जाती है। किसी भी पेरेंट्स ने फीस भरने के लिए मना नहीं करा। अभिभावक कहते हैं कि फीस जस्टिफाइड होनी चाहिए। जस्टिफाइड बोले तो वो, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं वो ट्रस्ट और सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे स्कूल को चलाना, इसका कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। जब सस्ती व सुलभ शिक्षा बच्चों को मिलेगी तभी वो देश के निर्माता बन पाएंगे। ये और शिक्षा जो है मौलिक अधिकार भी है, और फी फिक्सेशन जो सरकार छुपा करके ला रही है, जिसके ऊपर हमें संदेह है कि वो हमारे फायदे के लिए ना होकर सब प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ संदेह के आधार पर समझना तो चाहिए ना कि पारदर्शिता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है उसी के आधार पे हमारा संदेह शुरू होता है। हमें चिंता हो रही है 15% पेरेंट शिकायत करता होंगे तो हम शिकायत कर पाएंगे, ये कैसा? आप पेरेंट्स को जो विक्टिम हैं वो पहले से ही विक्टिम है फीस के लिए, आप उसी के ऊपर कैपिंग का प्रावधान ला रहे हैं, जबकि ये प्रावधान स्कूलों पे जो गलत तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है उसके लिए होना चाहिए था। हमें 3 कमेटी पास करके ऑडिट के प्रावधान तक पहुंचना होगा, जो बहुत मुश्किल है। आप पेरेंट्स की हालत देख रहे हो, इतनी गर्मी में सड़कों पे आना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बिल लाया गया है जून में, अभी पास हुआ है ऑर्डिनेंस से, लेकिन ये अप्रैल से 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। ऐसा हो सकता है? ये अपने आप में चिंता की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मिली भगत के संदेह हमें इस पे हो रहा है बस। तो अब आप लोग चाहती क्या है? हम लोग चाहते हैं ये बिल सार्वजनिक हो, इस पे कंसल्टेशन हो, ठीक, यही हमारी डिमांड है। किताब जो इसके फीस को लेके या किसी भी और वजह से बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट हो रही है वो रुके। लेकिन वो कह रहे हैं, अगर हम मौजूदा सरकार की बात कर ले, उनका कहना है कि पहली बार तो फीस बढ़ नहीं रही है, पहले भी हर साल फीस बढ़ती हुई चली आई है। हम तो जो शिक्षा माफिया हैं उन पर रोक लगाना चाह रहे हैं, और किन बच्चों को हरेस किया जा रहा है। पहले भी ये तमाम चीजें, कई पुरानी फोटोवे, कई पिक्चर, कई वीडियो भी जारी की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन पहले हमारे पास कंप्लेंट करने का हक था, हमने कंप्लेंट किया है, उस पर डीओई एक्शन लेता था। इस प्रावधान पे, इस एक्ट के पास होने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स के अधिकार खत्म हो जाएंगे। कैसे हम कैसे कोई शिकायत कर पाएंगे? 15% पेरेंट मुझे नहीं लगता जोड़ पाएगा कोई भी स्कूल। लेकिन अगर सब पेरेंट्स परेशान है तो 15 क्या 75% पेरेंट्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, फिर क्यों संशय? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर आप एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों को 8-8 घंटे स्कूल में भेजते हैं, बच्चा किन की निगरानी में रहता है? स्कूल की निगरानी में। पेरेंट्स सबसे ज्यादा डरा हुआ स्कूल से होता है। उनको पता है हमारे बच्चे को, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बच्चा डांस करता है उसको डांस में नहीं लेंगे, उसको म्यूजिक में डाल देंगे, ये भी प्रताड़ना होती है कि जानबूझ के उसको नहीं लिया जाता है। उसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, और क्लास के बीच में 40-50 बच्चों के बीच में खड़ा करके बच्चे को टोकना कि आपके मम्मी पापा तो फीस के लिए हाय हल्ला करते हैं, अब आप क्यों ये चीजें चाहिए आपको? तो ये जो चीजें होती हैं बच्चों के साथ, ये माँ बाप सहन नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे जैसे कुछ जो पागल हैं वही आपको यहाँ हम पागल ही हैं, क्योंकि अगर अपने बच्चों के लिए आज हम लड़ रहे हैं ना, आज हम पागल ही कहलाते हैं। लेकिन आपकी एक बात से तो सहमत हूँ
कि पूरे बच्चों के बीच में खड़ा करके कहना कि आपके पेरेंट्स फीस नहीं के लिए हल्ला उल्ला कर रहे हैं, अब आप क्यों आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात कि बच्चा डांस में जाना चाह रहा है, उसको सिंगिंग में डाल रहे हैं। ये समझना भी तो होता है ना कि कौन सा बच्चा किस प्रोफेशन में आगे आ पाएगा, शायद इसलिए भी टीचर करते हो। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा पिछले 4 साल से अगर मान लो एक ही नृत्य के अंदर आ रहा है और वो अच्छा कर रहा है, स्कूल वाले भी जानते हैं वो अच्छा, केवल और केवल वो दोबारा उस जगह पे ना जा पाए, इस वजह से उसका प्रोटेक्ट चेंज किया जाता है। जाति दुश्मनी, जाति दुश्मनी यही है कि हम किसके लिए आवाज उठाते हैं, तभी तो हम दुश्मन हैं। देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया भी देख रहा है कि इतनी गर्मी में तकरीबन 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली के पेरेंट्स आज भी, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी फी फिक्सेशन एक्ट जो ऑर्डिनेंस के थ्रू ये आया है, ट्रांसपेरेंसी वर्ड ही गायब है, ठीक है। और चलो ठीक है, हम माने मुख्यमंत्री ने बोला कि बहुत ही क्रांतिकारी कानून है जो इतने सालों में पिछली सरकारें नहीं लेके आई। DSER का एक कानून है, सेक्शन 17 सब क्लॉज 3, केवल 2 लाइनों का उसके अंदर लिखा गया है कि आपको फीस बढ़ाने से पहले DOE का अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ आया कि उन्होंने सब सेक्शन 17 सब क्लॉज 3 को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये लेके आए। बट जो पेरेंट है, जो अभिभावक है दिल्ली का, जो माता पिता हैं, उनका ये पूरा हक बनता है। वो एक बहुत प्राइम स्टेक होल्डर है। जितना जरूरी सरकार के लिए एक स्कूल है, उतना जरूरी पेरेंट भी है। उनको क्यों नहीं कंसल्ट किया गया, ठीक है। और कंसल्ट करने के साथ साथ जो भी ग्रीवियांसेस थे कि उसके अंदर एक क्लॉज है कि कोई भी एक पेरेंट जाकर के अपनी आवाज उठा सकता है, ठीक है। और मेजॉरिटी में आपने 3। लेकिन अगर ये वाकई में गलत है, पारदर्शी नहीं है, तो बाकी और पेरेंट्स क्यों नहीं सामने आ रहे। मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, बेसिकली क्या है, आपने अभी एक सवाल पूछा 15% वाला, कि 15% पेरेंट तो आगे आना बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत 75 भी आ सकते हैं। भी आ सकते हैं मैम। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्कूल जिस तरीके की प्रताड़ना बच्चों को देता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आगे नहीं आते, जो पीछे से सपोर्ट देते हैं। और लड़ाई करने वाले, आंदोलन का भी तो कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोग सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। हर आदमी आपको फेस नहीं कर सकता, ना मीडिया को फेस कर सकता है, ना स्कूल की मैनेजमेंट को फेस कर सकता है, क्योंकि वो उनको, अगर वो सामने से आके फेस करते हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज या फिर ऐसे स्कूल में पढ़ाना क्यों जहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित किया जाए। ऑप्शन में तो कई और भी स्कूल मुझे एक चीज बताइए ना, ऑप्शन में प्राइवेट स्कूल सारे एक बराबर हैं। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल को ले लीजिए। की बात तो बिल्कुल ही मैं एक सेकंड में इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैडम देखिए, हम सभी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हुए अभिभावक हैं, और मैं मेरे बच्चे को यही समझाता हूँ। मैं एक बच्चे का पिता हूँ और मैं मेरे बच्चे को यही सिखाता हूँ कि बेटा, अगर गलत हो रहा है तो उसको सहना बहुत बड़ा गलत है। एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइम इज ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है। सो आप मुझसे अगर ये बोलती हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो इट मींस अगर मैं मेरे बच्चे का नाम विड्रॉ करके किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा रहा हूँ, सो दैट इज ऑल्सो द एक्सेप्टेंस की आई हैव एक्सेप्टेड द क्राइम। लेकिन आपकी आवाज उठाने के बाद भी तो कुछ नहीं हो रहा ना, तब भी कुछ कोशिश करते हैं। मैं लोकतांत्रिक, देखिए, मैं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठा रहा हूं, और मैं यही तो मीडिया के, देखिए, मेरा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं तो उसी माध्यम का उपयोग कर रहा हूं और यही तो संदेश दे रहा हूं कि आइए, जागरूक होइए, अपने हक की आवाज उठाइए। हिंदुस्तान आपको मंच दे रहा है, आप हमारे भागीदार बनिए। लेकिन आपकी जो ये सोच है कि लोकतांत्रिक देश है, चौथा स्तंभ मीडिया है, आइए अपनी आवाज उठाइए, बाकी और अभिभावक फिर भी क्यों पीछे हैं। आपको भरोसा है मीडिया पर, आपको भरोसा है लोकतंत्र पर, आपको भरोसा है गलत ना सहना, अगर गलत सहेंगे तो गलत के भागीदार बन जाएंगे, बाकी क्यों नहीं। क्या बाकी भी तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं। इसका जवाब सिंपल अक्षरों में यही है जो आप कह रहे हैं कि बाकी पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही हैं, डर का माहौल है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, स्कूल उनको तंग करता है, बच्चों को, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लाइब्रेरी में बिठा देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको लाइब्रेरी अरेस्ट कर देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। शिक्षा मंत्री जी के घर पे लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के घर पे लोग जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये प्रताड़ना हो रही है, आगे से कोई कार्रवाई नहीं होती है। DOE अपने सब सिस्टम, उन स्कूलों की माफिया जो एक्शन कमेटी है उसके आगे नतमस्तक दिख रहा है। केवल कुछ आवाजें हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, जो प्योर आवाज है। मैं ये नहीं कहता, आप कह रहे हैं कि किसी और स्कूल में क्यों पढ़ाया जाए। एक्शन कमेटी के अंदर 700 से अधिक स्कूल आते हैं, तो उनकी मोडस ऑपरेंडी सेम है।
वो सेम तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले दिन जब मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल के बारे में, इस विधेयक के बारे में जब बताया लोगों को, तो मीडिया के थ्रू हमारे पास आया, ठीक है। अब क्या है कि वो पूरी तरीके से जब हम उसको विधानसभा के अंदर रखना था, ये चोर दरवाजे से, ये बैकडोर से बिल लाने की जरूरत क्या थी, जब विधानसभा जब ऑलरेडी है एक्शन में, तो इंतजार करते हो पक्ष विपक्ष। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब है कि चीजों पे डिस्कशन होनी, जब तक डिस्कशन नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। आप चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस को रद्द करके उसको विधानसभा के पटल पे रखिए, विधानसभा में उस पर चर्चा होगी ताकि सारे, अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि आप घर घर में बिल भेजिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो ये तो नहीं कहूंगा ना कि न्यूज़पेपर की तरह हर घर में एक एक बिल भेज दो और हर कोई अपना राय दो। इसके लिए तो हमारे हाउसेस बने हैं ना, लोकतंत्र का तो यही मतलब है। आप चाहते हैं कि विधानसभा के सदन में चर्चा हो और पारदर्शिता के साथ अभिभावकों तक पहुंचे। सिलेक्ट कमेटी का प्रावधान है, पीएलसीसी को इन्होंने बाईपास करके सीधा ऑर्डिनेंस लाया है, जो हमारे ऊपर सीधा थोपा जा रहा है। ना हमारे को बिल की कॉपी है, ना किसी पार्षद को, ना किसी विधायक को, ना किसी एजुकेशनिस्ट को, ना किसी एक्टिविस्ट को, ना किसी लॉयर को, किसी को इस बिल का ABC नहीं पता, सिर्फ 4-5 पॉइंटर्स के अलावा, जो बिल्कुल ही बायस्ड है पेरेंट्स। क्या है वो 4-5 पॉइंटर जो आप बेस्ट? 15 पहला पॉइंटर ही 15% वाला जो है, वो मैंने आपको बताया, ये एक्ट है। एक्ट की कॉपी में ये लिखा हुआ है कि किसी एक को, अगर किसी एक को भी लगता है, दूसरा पॉइंटर ये है कि जो ऑडिट है वो नहीं कराई जा रही। DDA लैंड क्लॉज है, उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा कि वो DDA लैंड पे जो स्कूल बने हैं उनको फीस रेगुलेशन कैसे किया जाएगा। जो पिछला उन्होंने अधिक ले लिया है, 2016 से बात चल रही है, ये कहते हैं कि हमारी सरकार से पहले ये काम हुआ था, तो क्या आपकी सरकार उसके काम को क्लीन चिट दे रही है या अपने दायित्व से भाग रही है?